स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें ना, तो आज आपके मन में अगर जो भी क्वेश्चन है गोल्ड सिल्वर को लेके कि संदीप भाई, गोल्ड में हमने निवेश करके रखा है, हो सकता है गोल्ड में हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, हो सकता है कि हम सोच रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में लेना, इसको बाई करने का प्लान कर रहे हैं, कैसे करें, कहां करें, क्योंकि रैली नहीं, इस समय आसमान छू चुका है गोल्ड सिल्वर की बात करें तो। लोगों का यह भी कहना है, काफी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भैया गोल्ड बहुत जल्दी हो सकता है कि 10 ग्राम आपको 2 लाख पार करता हुआ दिखे। मुझे लग रहा है लेटेस्ट अपडेट जो मुझे मिल रही है 1,80,000 हो चुका है अगर जीएसटी वगैरह सब मिला के देखें तो। अगर आज आप गोल्ड कॉइन खरीदने जाओगे तो जीएसटी और चार्जेस वगैरह मिला के लगभग 1,80,000 हो चुका है। सिल्वर की अगर बात करें सर, 4 लाख क्रॉस हो सकता है, ऑलमोस्ट बहुत करीब है। यहां आज आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो चुका है गोल्ड। ऐसे में क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग प्रॉफिट में तो बैठे हो जहां तक मुझे मालूम है। अगर बैठे हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। हो सकता है आपने ईटीएफ लिया होगा, हो सकता है आपने फिजिकल गोल्ड लिया होगा, प्रॉफिट तो बैठे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले हैं कारण जिसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं सबसे फास्ट, आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं फटाक से जाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। और ट्रंप का एक कदम कहानी बदल भी सकता है। मतलब गोल्ड सिल्वर में एक छोटा सा देख सकते हैं क्रैश भी आ सकता है, लेकिन ट्रंप का वो कदम होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा ऐसा कदम है। और स्टार्टिंग में बात करें 1 लाख, अगर आपके पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है सर, 1 लाख के पोर्टफोलियो को खासकर इस हिसाब से जो मार्केट की सिचुएशन है, कैसे डिवाइड करें? क्या गोल्ड में डाल दें, क्या सिल्वर में डाल दें, कॉपर खरीद लें, क्या करें, या इक्विटी में निवेश करें? पूरा समाधान लेके आया हूं। प्लस आपके पोर्टफोलियो कुछ करेक्शन आप लोग भेजते रहते हो, फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूं मैं, तो देख लेते हैं किसका क्वेश्चन फंसा है। सबसे पहले मार्केट कंडीशन। मार्केट में उतनी ज्यादा हलचल नहीं थी, आप देख सकते हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें 221 पॉइंट की तेजी, सर इसको तेजी नहीं माना जाएगा, अभी खुश होने की कोई बात नहीं है। निफ्टी की अगर बात करते हैं केवल 76 पॉइंट की तेजी। अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात जो पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सर एफआईआई ने थोड़ी बहुत बाइंग की है, ना के बराबर ऊंट के मुंह में जीरा है, अभी कुछ बाइंग नहीं है। तो ये बाइंग लगातार स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी भी 43,000 करोड़ की सेलिंग करके बैठे हैं एफआईआईज, और जब तक ये लाल रंग रहेगा तब तक मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं बन सकती। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। चलो, ये तो टॉपिक अलग हो गया मार्केट का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंडीशन क्या है इस समय, खासकर गोल्ड के लगातार बढ़ने का। क्योंकि 10 ग्राम की बात करें 1,80,000 हो चुका है, सिल्वर 4 लाख लगभग हो चुका है, 5 से 6 लाख तक लगातार लोग प्लान कर रहे हैं। सबसे यहां जिम्मेदार चाइना की बात करेंगे, क्योंकि चाइना का सेंट्रल बैंक, आपको बताना चाहूंगा, चाइना गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी है, आपको बता दूं। तो अगर चाइना कभी भी गोल्ड और सिल्वर की लगातार प्रोडक्शन के साथ साथ अगर किसी को देना बंद करता है, प्रोडक्शन तो बंद नहीं करेगा, किसी को देना बंद करता है, वहां गोल्ड का डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम होगी तो प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे कारण है माय डियर फ्रेंड्स। सेंट्रल बैंक लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें सेंट्रल बैंक, चाइना के सेंट्रल बैंक की बात करेंगे, जो पीपुल्स सेंट्रल बैंक उनका चाइना का है, बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक लगातार इस समय गोल्ड और सिल्वर की बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई मार्केट में अनसर्टेनिटी है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सेफ एसेट्स में लगातार वो लोग भाग रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रशिया यूक्रेन का वॉर, लगातार टेंशन चल रही है, कोई अलग कारण नहीं है सर, ये टेंशन लगातार है। इंटरेस्ट रेट लगातार कम कराओ, तो गनीमत है कि कल पवेल साहब ने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लगातार कम होता है ना, तो लोग बैंकों से पैसा निकाल के, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, म्यूचुअल फंड गिर रहा होता है, लोगों को समझ भी नहीं होती म्यूचुअल फंड के बारे में खासकर, तो इक्विटी से पैसा निकाल के ऐसी जगह पैसा निवेश करते हैं कि जहां उनको एक अच्छा खासा रिटर्न बने। क्योंकि अब बॉन्ड्स में तो पैसे मिल नहीं रहे, वहां इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो काफी लोग ये भी करते हैं। और खासकर अगर बात करें जाए चाइना की, तो चाइना इस समय सबसे ज्यादा हब, मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल्स, ईवी बैटरीज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। और यस, ये कर रहे हैं वो लोग सिल्वर को लेकर। जिस तरह सिल्वर की लगातार डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होता है, यहां प्राइस में इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, और इसीलिए आपको लगातार ये चीज देखने को मिल रहा है। दीज आर द बेसिक रीजन माय डियर फ्रेंड्स। ट्रंप का टैरिफ बहुत बड़ा रीजन है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो यार, प्लीज, मेहनत लगती है, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन हमें मिलता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रंप का क्या एक्शन है भैया? ट्रंप तो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं
इनका बस चले तो भैया ग्रीनलैंड को हथियाने का लगातार काम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड से कोशिश कर रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा रेयरेस्ट अर्थ मिनरल्स मेरे पास आए। चाइना से मेरा काम, जो चाइना से मेरी लगातार डिपेंडेंसी हो, खत्म हो, और यस डॉलर को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और केवल अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो यूएस सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को डिपॉजिट का काम लगातार कर रहा है। तो आम आदमी तो छोड़ो, गोल्ड भी लगातार यहां डिपॉजिट कर रहे हैं और लगातार देखो बहुत सारी चीजें ये कर रहे हैं जिसके कारण अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ रही है और गोल्ड और सिल्वर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो जिम्मेदारी ये है, इसमें से 2-3 एक्टिविटी ये कम कर देंगे ना सर, तो गोल्ड का प्राइस डेफिनेटली आपको काफी नीचे आ सकता है। देखो बहुत सारी चीजें, ग्रीनलैंड पे इनका दावा अभी भी उसी तरह है कि भैया मैं तो ग्रीनलैंड लेके रहूंगा, मैं तो यहीं का पीएम हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा बोल रहे हैं कि भैया मैं तो लगातार टैरिफ इंप्लीमेंट कर रहा हूं सभी देशों के ऊपर। अब अगर बात करें रशिया से आप कोई भी ताल्लुकात रखते हो, 50% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा देंगे, क्योंकि इससे अच्छी खासी कमाई उनको हो रही है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता, ये आसमान में झूमते नजर आएंगे। दैट्स द बेसिक रीजन। और डिले, ये देखो, ये तो बहुत, देखो सब चीजों के बीच में डिले हुआ ही है। भारत यूएस ट्रेड भी लगातार डिले हुई है और जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया के साथ आप कुछ भी ताल्लुकात रखोगे सर, आप टैरिफ हम लगा देंगे, चाहे चाइना हो चाहे भारत हो। क्रूड ऑयल अगर आपने खरीदा तो आप गए काम से। ये दीज आर द बेसिक कारण। गवर्नमेंट यूएस की गवर्नमेंट भी शट डाउन के राह पे दोबारा दिख रही है। तो ये जो टेंशन होती है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट शट डाउन हो जाए, ये भी मजबूर करती है सेंट्रल बैंक को कि भैया मुझे ऐसा ना हो कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस पे इंपैक्ट आए। तो लगातार वो लोग गोल्ड ज्यादा बाइंग करते हैं और ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का। तो भाई ये जो ट्रंप के नाटक है ना, इसमें से अगर 1-2 भी इनका मूड बन जाता है कि चलो ठीक है, हमने चलो हमने अपना मन बदल दिया ग्रीनलैंड को लेके, ठीक है, हमने ईरान को लेके अपना मूड बदल लिया, डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में यहां आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप समझ गए कारण। अब आपके मन में होगा संदीप भाई 1 लाख मेरे पास है, क्या करूं मैं, खासकर गोल्ड का प्राइस समय, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वीडियो में हो, बने रहो। इस समय 1 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करना है, खासकर क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, लगातार गोल्ड के प्राइस को देखते हुए लग रहा है कि भैया सपना ही रह जाएगा गोल्ड खरीदना, खासकर 10 ग्राम। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है अभी भी, मुझे ये मैंने सैंपल पोर्टफोलियो बनाया है, मैं आपको नहीं बोलता कि भैया तुम फॉलो करो। प्राइम प्रीमियम ग्रुप में जो लोग हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, उनको मैं डायरेक्टली टेलीग्राम पे 1-to-1 बता सकता हूं, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा, मजबूर हूं मैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अगर 1 लाख बोलूंगा तो म्यूचुअल फंड्स 40% इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स खासकर अच्छे फंडामेंटल स्टॉक, दैट्स व्हाट हमने वीआईपी स्टॉक ग्रुप बनाया है। मैंने ऑलरेडी बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स मैंने डाल दिया है, अगर आपको जुड़ना होगा डेफिनेटली इस नंबर पे पूछ सकते हो। ठीक है, ईटीएफ को लेके 2-4 ईटीएफ हैं। गोल्ड ईटीएफ को लेके, सिल्वर ईटीएफ है हमारे, निपॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ, टाटा गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, दीस आर द गोल्ड ईटीएफ। सेम एएमसी का सिल्वर ईटीएफ है, मोतीलाल का गोल्ड और सिल्वर दोनों का ईटीएफ है, तो इन में निवेश कर सकते हो। ठीक है, ईटीएफ को लेके। गोल्ड और सिल्वर में आप चाहो तो फिजिकल गोल्ड ले सकते हो, मैं यहां कुछ चीजों के लिए डेफिनेटली मना करूंगा। जी हां, वो खासकर हमारा डिजिटल गोल्ड हो गया। तो एलोकेशन 40-20-20 इस प्रकार का एलोकेशन आप लगातार रख सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है, जिसके पास मन में था ना कि अभी क्या करें संदीप भाई, ऑलरेडी मेरे पास है, निवेश करने की ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप लोग के पास आता है। संदीप भाई देखो, गोल्ड को लेके फिजिकल गोल्ड मुझे लगता है काफी कॉस्टली है, अगर आपको लेना होगा तो आप 1-2 ग्राम 3 ग्राम ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहां आप ना कैडबरी लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां मेकिंग चार्जेस जीएसटी तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन सेव मेकिंग चार्जेस। समझ गए, जो ईटा पत्थर जो बोलते हैं इसको कैडबरी बोलते हैं, नॉट अबाउट द कॉइन। तो वो हो गया ईटीएफ मैंने आपको बता दिया। गोल्ड में 30%, अगर आपके पास गोल्ड ईटीएफ है तो सर 30% बुकिंग कर सकते हो और रिमेन इन्वेस्टेड रह सकते हो। देखो, क्योंकि अचानक से अगर प्राइस गिरेगा तो आप कुछ ना कुछ तो मिस करोगे ही। आप ये सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल अंत तक बना रहूंगा और जब गिरेगा तभी मुझे पता हो, ऐसा किसी को नहीं होता, थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो आप। इसीलिए लगातार आप लोग को मैं इन्वेस्ट करने के लिए भी कह रहा हूं और बुकिंग के लिए भी कह रहा हूं। सिल्वर के लिए 50% का प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, काफी ईटीएफ में आपने किया है, और बाकी रिमेनिंग लगातार आप लगातार बने रह सकते हो। तो ये चीजें हैं, और खासकर डिजिटल बिल्कुल मैं अलाउ नहीं करूंगा सर, मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि डिजिटल गोल्ड आप लो। ठीक है, तो ये मेरा कंसेप्ट, क्योंकि कल के वीडियो में ना मैं मिस कर गया था, सॉरी फॉर दैट। गोल्ड आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताने के लिए, तो आज मैंने डिटेल में बता दिया है। ये सारा चीजें हैं जो मैं भी कर रहा हूं, जो मैं करता हूं तो आप लोग को बताता हूं डेफिनेटली। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मेरी एज 26 साल हुआ है, एसआईपी को
लगातार मैं एसआईपी कर रहा हूं, 1 साल तो हुआ को 2 साल का निपॉन एंड मिड कैप कर रहे हैं, एसबीआई मिड कैप, दोनों को एक करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों में से एक रखो और उसमें आप 1500 रुपए रखो। क्वांट मिड कैप आपने लमसम रखा है, चलो कोई बात नहीं। पराग पारिक निपॉन स्मॉल कैप में लमसम कर रखा है, टाटा स्मॉल कैप में लमसम, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप आपने कर रखा है, क्वांट स्मॉल कैप। देखो जितने आपने स्मॉल कैप ले रखा है सर, स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स होना जायज है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, उसके टेंशन मत लो, लगातार बने रहो क्योंकि आपका टारगेट यहां बड़ा होगा, छोटा टारगेट तो है नहीं। माई सिंह का क्वेश्चन है, सर धर्मेंद्र सिंह हमेशा आपको वीडियो देखता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, एसआईपी 10 साल का मिड कैप में, क्वांट, मोतीलाल का, निपॉन का, 3 में से कोई 2 रखो और दोनों में से 3 रखो। फंड कम से कम लेने की कोशिश किया करो आप लोग। स्मॉल कैप में आपने ठीक रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में ठीक रखा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपने थोड़ा सा यहां ज्यादा कर दिया है, आपने सेक्टोरियल फंड में वन टाइम ज्यादा कर दिया है, तो मैं यही कहूंगा इतना ज्यादा नहीं करने का, थोड़ा कम कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, या थोड़ा सा इक्विटी हाइब्रिड फंड्स वगैरह में निवेश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन सर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 लाख रुपए का लमसम करना चाहता हूं, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से 1 लाख को किस तरह डिवाइड करना है, मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सर, आपको कौन सी ऐप से इन्वेस्ट करता हूं मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करना। देखो मैं यहां कोई एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रो का करता हूं यूज, आप स्टॉक करता हूं, ग्रो करता हूं, धन ठीक है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इस एप्लीकेशन से आप निवेश कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोल्ड सिल्वर में खासकर क्या करना है। प्लीज अपने कमेंट जरूर मेंशन करना, आपको क्या लगता है कि 2026 तक गोल्ड कितना पहुंच जाएगा, और यस अगर आपने प्रॉफिट कमा रहे हो तो डेफिनेटली मेंशन करना कमेंट में, ठीक है। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।